गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो भाई आज मैं जिम नहीं गया था। थर्सडे है, आज संडे नहीं है, बट मैं आज जिम नहीं गया। तो आज का ब्लॉग हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जो कॉमन है, ये समझ लो जिम में हमारे। तो आज हम बात करेंगे स्टेरॉइड पे। जो कई लोग सोचते हैं कि हाँ भाई अगर जो बॉडी नहीं बन रही है तो हम स्टेरॉइड साइकिल पे चले जाएं तो हम जल्दी गेन कर जाएंगे, जल्दी अच्छी मसल ले लेंगे, जल्दी अच्छी फिजिक्स अचीव कर लेंगे और हम फेमस वगैरह हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे 3 ऐसे कॉमन स्टेरॉइड जो मोस्टली यूज होते हैं हमारी कॉमन जिम में, मतलब मिडिल क्लास लोअर क्लास वाली में। हाई में तो बहुत सारे हैं जिनको मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन आज हम सिर्फ नॉर्मल 3 जो कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है रेड 140, एक है टेस्टा और दूसरा है MK677। ये 3 कॉमन ऐसे हैं जो हर एक जिम में यूज होते हैं, ठीक है। और भाई इनकी चर्चा सोशल मीडिया पे तो ऐसे हो रही है कि पूछो मत। जो कोई भी नया बॉडी बिल्डर आता है जो हल्की मसल गेन कर लेता है, जिसने ये सामान यूज़ किया, वो आते ही सजेस्ट करने लगता है भाई MK677 ले लो, भाई MK677 ले लो। बट ना कोई इसके फायदे बताएगा ना कोई इसके नुकसान बताएगा। कोई भी आएगा बोलेगा भाई रेड 140 ले लो, लीवर सपोर्ट ले लो, चल जाएगा तुम्हारा। कोई भी आएगा बताएगा टेस्टा ले लो भाई। तो बहुत लोग इसका नाम सुनते ही सोचते हैं कि कुछ ही महीनों में ज़बरदस्त शरीर बन जाएगा एकदम, लेकिन सच है क्या है भाई? सच ऐसा नहीं होता है। तो आज हम इसके फायदे और नुकसान दोनों चीज़ें बताएंगे। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे रेड 140 की। इसको मोस्टली लोग यूज करते हैं मसल गेन के लिए और मसल साइज इंक्रीज करने के लिए। तो इसके फायदे तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसका पहला फायदा होता है कि आपकी मसल गेन बहुत जल्दी हो जाएगी। समथिंग आपको 15 से 20 दिनों में ही रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। दूसरी, मसल साइज बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, स्टेमिना बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तुम्हारा रिकवरी भी तुम्हारी बहुत फास्ट हो जाती है, ओवरऑल तुम्हारी मसल गेन 2x हो जाता है भाई, ठीक है। अब इसके हम नुकसान जान लेते हैं जो कि बहुत ही बुरे हैं भाई। तुम इन्हें जानोगे ना तो तुम जिंदगी में नहीं सोचोगे कि मैं इसे लूं। सबसे पहला नुकसान है हमारा जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे बनने बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से तुम नपुंसक भी हो सकते हो, ठीक। दूसरा, चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग होना, ठीक। तीसरी चीज, तुम्हारे बाल झड़ने, बाल तुम्हारे एकदम ये समझ लो टकला होने लग जाएगा भाई। चौथा नुकसान तुम्हारा ये समझ लो खून जो तुम्हारा ठीक ठाक चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया चल रहा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और तुम्हारे जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे भाई। और तुम्हारा लीवर वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, मतलब बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, और किडनी भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। ये इसके नुकसान है। और सबसे गंदा नुकसान तो ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन वाला है भाई। अगर गलती से भी ले भी लिया तुमने और तुमने पीसीटी वगैरह ठीक हो भी गई तुम्हारी, बट कई केसों में क्या होता है, पीसीटी अगर जो तुम करवा भी लेते हो फिर भी तुम्हारे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होते हैं उस लाइन पे नहीं आते हैं भाई। तो क्या हो गया, तुम नपुंसक हो जाओगे, मतलब तुम बाप नहीं बन पाओगे भाई। सबसे गंदी चीज तो ये है, ठीक। और तुम्हें गायनो भी हो सकता है भाई। उसके बारे में हम किसी और दिन तुम्हें बताएंगे, संडे को बताएंगे गायनो क्या होता है। अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो भाई दूसरा है हमारा टेस्टा, जिसे टेस्टोन बोलते हैं। तो टेस्टोन का मेन काम होता है कि हमारी मसल को जल्दी बिल्डअप करना, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा हमारा टेस्टोन बूस्ट होगा उतनी जल्दी हमारी बॉडी अच्छे से बनेगी, क्योंकि टेस्टोन से ही सारी चीजें अच्छे से होती है। तभी लोग ज्यादा कहते हैं, बॉडी बिल्डर सब लोग कहते हैं कि भाई स्लीप पे ध्यान दे, मतलब सोने पे ध्यान दो, क्योंकि सोते टाइम ही हमारा टेस्टोन रिलीज होता है। तो जो टेस्टोन हम बाहर से लेते हैं, मतलब इंजेक्शन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में, उससे क्या होता है, मसल गेन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। और वो क्या नुकसान करता है, जैसे सपोज दैट कहीं हम किसी ठेला जा रहा है, अपने आप जा रहा है, ठीक, जाने दो उसे, लेकिन अगर जो हम उसको धक्का मार देंगे और धक्का मारने के बाद वो चलता चला जाएगा, फिर वो कहीं ना कहीं तो रुक जाएगा ना, फिर उसमें अपने आप चलने की क्षमता तो खत्म हो जाएगी ना। सपोज दैट ढलान वाला सीन या कहीं बराबर वाला सीन में अगर जो कोई चल रहा है अपने आप, उसको जबरदस्ती खींच के बहुत दूर भगा दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं तो थक जाएगा ना भाई, तो वो रुक जाएगा ना। तो वही चीज इसमें है। तो टेस्टा में क्या होता है भाई, सबसे बहुत ही ये समझ लो रेड 140 से भी तेज इसमें मसल बढ़ती है भाई, ठीक है। स्ट्रेंथ तुम्हारी 4-5 गुना बढ़ेगी एकदम से ही तुम हैवी वेट मारने लगोगे, तुम्हें लगेगा यार ये तो कुछ नहीं, मैं इजीली लगा लूंगा। हर एक चीज तुम्हारी 2x हो जाएगी भाई, ठीक है। और इसके नुकसान वो तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ भाई। तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है बिल्कुल बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे इतने ज्यादा एक्ने निकलेंगे कि तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। पीठ पूरी तुम्हारी एक्ने से भर जाएगी, ठीक। बाल तुम्हारे झड़ने लगेंगे और तुम्हारा बीपी बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, और तुम्हारे इम्बैलेंस मतलब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और भविष्य में तुम बाप बनने के काबिल नहीं रहोगे। देखिए भाई कितने नुकसान है इसके। और हम लोग जाते हैं जिम में, ट्रेनर से पूछते हैं तो ट्रेनर हमें क्या कहता है भाई कि एक साइकिल चला लो सब कुछ हो जाएगा, 20-25 दिन का साइकिल चला लो सब कुछ हो जाएगा। बात वो नहीं होती, बात नुकसान होता है कि जो हमारी बॉडी को कितना ज्यादा नुकसान करता है भाई। तो मेन होता है कि भाई नुकसान। और पता कई केसों में क्या होता है भाई,
कई केसों में ऐसा भी होता है कि जैसे हम लोगों की तो बात छोड़ ही दो, मिडिल क्लास वाले कभी पीसीटी नहीं करा पाते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता, ठीक है। तुमने पीसीटी कराई, पीसीटी कराने के बाद भी तुम्हारे ये नुकसान हमेशा के लिए रहते हैं भाई, वो खत्म ही नहीं होते, क्योंकि हर एक किसी की बॉडी एक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करती है, अलग अलग चीजों में बॉडी रिस्पॉन्स करती है। पता क्या है, तुम्हें सूट कर गया, मुझे ना सूट किया, मुझे सूट किया, तुम्हें ना सूट किया, तो भाई ये भी लेना बेकार है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है MK677 भाई। ये सबसे गंदा स्टेरॉइड है, सबसे ज्यादा गंदा। इसे मतलब पेप्टाइड या साम बोलते हैं, बट मैं तो इसे स्टेरॉइड के फॉर्म में ही जानता हूँ, तो स्टेरॉइड ही बोलता हूँ इसे, मतलब वो आ जाता है उसी फॉर्म में, तो मैं स्टेरॉइड ही बोल रहा हूँ भाई से। ये सबसे गंदा इसलिए भाई, इसको लेने से तुम्हारी भूख एकदम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तुम्हारी भूख मिटती ही नहीं है भाई। रात को 1 बज रहा, 2 बज रहा, 3 बज रहा, तुम्हें भूख लग रही, तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो, और जब जितना ज्यादा खाओगे ना, तुम्हारा वेट एकदम एक्सपाइक मतलब बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन इसके फायदे मैं बता देता हूँ, भूख बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज, नींद मतलब तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाएगी, रिकवरी में तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगा ये, और तुम्हारा जो बॉडी है ना वो बहुत ज्यादा भरी भरी लगेगी, मतलब एकदम बल्क फेस में तुम आ जाओगे, तुम्हारा मांसपेशी वगैरह एकदम बहुत तेज बढ़ने लगेगी। कहने का मतलब तुम्हारी मसल बहुत जल्दी बढ़ेगी। इसका रिजल्ट भी 15 से 20 दिनों में तुम्हें मिल जाएगा। और इसके नुकसान अब हम सोच लेते हैं भाई, देखो, हद से ज्यादा भूख लेना दूसरा नुकसान, ठीक है, और वाटर इंटेंशन, ठीक है, और शरीर तुम्हारा एकदम ही समझ लो आलसी हो जाएगा बहुत ज्यादा, तुम्हें हर समय लगेगा कि सोते रहो, ये करते रहो, वो, और ठीक। दूसरा, तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक, लीवर तुम्हारा डैमेज होगा, क्योंकि इतना ज्यादा तुम खाओगे, तुम्हारा लीवर डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, तो भाई वो डैमेज होना ही है, ठीक है। चौथा नुकसान तुम्हारा टेस्ट सप्रेस होना। तो भाई सबसे गंदा मुझे जो लगता है वो MK677 ही लगता है, सबसे ज्यादा गंदा भाई, क्योंकि कई केसों में मैंने मतलब जो सीनियर्स थे मेरे यहाँ के जिम में, और भी बहुत सारे भैया लोग हैं जिनसे मैंने पता किया कि MK677 लेने के बाद में अगर जो कोई पीसीटी भी कराता है तो भाई उसके फायदे मतलब नहीं मिलते हैं उसे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है तुम कई दिनों तक पीसीटी कराते रहो, लेकिन उसके कोई तुम्हारा जो नेचुरल टेस्ट है ना वो लाइन पे नहीं आता है। दूसरी चीज, कई केसों में मैंने ये भी देखा है कि जब इसमें ज्यादा मसल साइज तुम्हारा गेन हो जाता है, तो तुम्हारी ऊपर की मसल इतनी टाइट हो जाती हैं, और उनके साथ साथ तुम्हारा हार्ट भी बढ़ जाता है भाई, और जिसकी वजह से कई लोगों को हार्ट अटैक होता है। जो 22, 23, 24 साल में जो मरते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर तुमने देखा होगा, वो सिर्फ इसी रीजन की वजह से मरते हैं, क्योंकि उनकी ऊपर की मसल इतनी टाइट हो जाती है कि हार्ट उनका ढंग से पंप ही नहीं हो पाता भाई। सबसे गंदा तो मुझे यही लगता भाई। पता लगे मसल बढ़ाने के चक्कर में हार्ट वगैरह फेल हो जाए, निपट जाओ, तो भाई दूर रहो इन चीजों से। सबसे जरूरी बात मैं यही करूंगा कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है उस पर ध्यान मत दो, भले तुम्हें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, बट वो तुम्हारी जेन्युइन फिजिक्स होगी भाई। स्टेरॉइड पे मत जाओ, मैं यही रिकमेंड करूंगा। मुझे भी लोगों ने बहुत रिकमेंड की है, जब मैं शुरू में जिम ज्वाइन की तो बहुत सारे भैया लोगों ने बोला अरे माल चला ले, ये कर ले, वो कर ले, बट भाई मैंने सबसे हाथ जोड़ने कि मैं कुछ भी हो जाऊं, मैं कभी स्टेरॉइड पे नहीं जाऊंगा। भले दुनिया मुझे गाली दे या कुछ भी बकचोदी मेरे से करे, ताने मारे कि हाँ इतने दिन से जिम जा रहे हो, बॉडी नहीं बन रही, बाहर में जाए सब कुछ, बट स्टेरॉइड कभी यूज नहीं करूंगा, जिंदगी अपनी बर्बाद नहीं करूंगा भाई। तो मैं यही बोलूंगा, सेफ साइड पे रहो, सेफ तरीके से रहो, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो, रेगुलर वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो, तुम्हारी बॉडी बहुत जल्दी बनेगी भाई। स्टेरॉइड से तो तुम्हारी ये फेक बॉडी बनेगी, बट जो तुम अपने नेचुरल साइड से बनाओगे ना वो तुम्हारी जेन्युइन होगी भाई। तो इसलिए आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।